पार्टी कैंडिडेट मेनका गांधी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आज मतदान हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अच्छा जा रहा है सुल्तानपुर का, और आप साथ ही साथ क्षेत्र में भी जा रही हैं। कैसा लग रहा है जनता के बीच? ठीक लग रहा है। मैम, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि बीजेपी सरकार आती है तो आरक्षण हटा देगी। ये झूठ है। लोगों से हमने बात किया है लगातार, उनको साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी यहाँ पर है। और आपको क्या लग रहा है, इस बार अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये मुद्दे पर काम करेगी सरकार? ये उनका कहना बिल्कुल सही है। बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मामला है और हम लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैम, आपने बताया था कि चीनी मिल को लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आपकी बात हो रही थी, क्या कुछ कहना है उनका इस पर? उनका भी कहना है कि डीपीआर के लिए गया है, जैसे डीपीआर बनेगा वैसे काम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार मेनका गांधी जी इस वक्त हमारे साथ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दा है बेरोजगारी का, जो लोग भी बता रहे हैं और ये सही है और इस पे लगातार सरकार काम कर रही थी और आगे भी करती आएगी। सुल्तानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैंने सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए। खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ धक्का क्यों दे रहे हो? डाला है और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, मैं जानता हूं गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग घरों में ना रहें, घर से निकलें ज़रूर और अपने मत का इस्तेमाल करें। यानी कि वो जानते हैं कि टेम्परेचर एक बड़ी चुनौती ज़रूर है दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन आज अपने फ़र्ज़ को भी निभाना है, घर से निकलना ज़रूर है। अपनी पत्नी, दोनों बच्चों और पिता के साथ में वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। विजय जी ने कई ऐसी बड़ी बातें गिनवा दी हैं जो काउंटर कर रही हैं ज्योति जी की तरफ, लेकिन हिमांशु जी, जब हम 8 राज्यों की 58 सीटों पर बात कर रहे हैं, जब 2019 में 40 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, 2024 में जब 400 पार का नारा एनडीए दे रही है, तो ये 40 का आंकड़ा अभी आगे कहां तक जाता हुआ आपको नजर आ रहा है इस छठे चरण में? 40 का आंकड़ा तो रहेगा, उससे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफी सीटें गेन होगी, उड़ीसा में होगी और दिल्ली में तो जो साथ की साथ है, मेरा तो ये मानना है कि साथ की साथ रहेगी वहां पर। देखिए, मगर समझने की बात यह है कि 5 चरण का चुनाव हो चुका। अभी 5 चरण के चुनाव में जो एक पैटर्न चला आ रहा है, सुबह में ब्रिस्क मतदान और उसके बाद धीरे धीरे कम होना 60 से 65% के बीच हो, तो वो ट्रेंड यहां भी कायम रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। मगर आपको ये देखने में आएगा कि कश्मीर की एक एक सीटों के ऊपर एक के बाद एक जो हो रहा, तो वहां पर लोकशाही बहाल हो रही है। उसका एक आनंद पूरे भारतवर्ष को होना चाहिए, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ के लोकशाही प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो अनंतनाग हो, बारामूला हो, श्रीनगर हो, कोई भी सीट हो, आपको वहां पर देश के अलग भागों की तरह लोग कतारों में खड़ा रह के वोट देते हुए दिख रहे हैं। अभी बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ये ऐसे राज्य है जहां पर वोटिंग का दिन आए, पिछले 20 सालों की आप हिस्ट्री ले लें, तो वोटिंग में वायलेंस नहीं होगा और शांति से वोटिंग हो जाएगा। ये घटनाएं बहुत रेयर होती थी। झारखंड की बात करें हम, भाई साहब झारखंड की बड़ी बातें कर रहे थे, वहां पर किस किस्म से वायलेंस होती थी उसको देखें आप। और इस बार जैसे लोग शांति से बाहर निकल के वोटिंग कर रहे हैं और जो प्रबंधन किया गया है उसको देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि ये वोटिंग में लोग अपना विल और अपना मन बहुत स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित नहीं हिमांशु सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आपको लग रहा है कि 40 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी ले जाएगी। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उसमें से कई सीटें ऐसी थी जहां पर जो मार्जिन था जीत का वो 10,000 से भी कम था। ऐसे में क्या उन सीटों को चुनौती नहीं मानते आप? नहीं, उसके बारे में बताता हूँ। वो हम अपने उसमें इलेक्शन कैंपेन में सब बता चुके हैं। अब कैंपेन जो बंद हो चुका है,
साहब पिछली बार लग रहे हैं आप सभी 10+1 सीटों को लेकर। कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं भाई? इस बार कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। सर कितने अस्वस्थ लग रहे हैं सभी सीटों को लेकर? कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है हरियाणा में? सर फार्मर्स इशू मुद्दे ही मुद्दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा। हिमांशु सर, मेरा जो सवाल था आपसे, अब उसका जवाब दे सकते हैं आप। मेरा सीधा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले बार की जो स्थिति थी वो अलग थी। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ रही थी। अब की बारी इन सीटों के ऊपर आपको तिपाखिया कॉन्टेस्ट दिखेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो मार्जिन है, मेरा तो आपको ये सुझाव है कि 10,000 वाली जो सीटें थी ना, उसके सामने कितनी ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा के प्रत्याशी तकरीबन 50% वोट लेके निकले थे, वो भी आपको देखना पड़ा। और उस हिसाब से जब हम पूरा आकलन करते सीटों का, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि 2-3 सीटों जहां पर टफ कॉन्टेस्ट दिखता है। उसके अलावा ये केक वॉक्स है, क्योंकि आप देखें तो समग्रता 186 सीटें नॉर्दर्न बेल्ट में ऐसी थी जहां पर भाजपा के प्रत्याशी, मतलब एक पार्टी के प्रत्याशी 50% प्लस वोट्स लेके निकले थे। 220 सीटें ऐसी थी जहां पर 1-to-1 फाइट के अंदर 90+% का स्ट्राइक रेट लेके भाजपा चल रहा था।